हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो कि एसबीआई सीबीओ 2026 की वैकेंसी आई है, जिसमें आपके 2270 वैकेंसीज हैं। तो आज के इस वीडियो पे हम फुल नोटिस को देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी रिक्वायरमेंट जो कि 2026 की है और इसमें जो कि आपका सर्कल जो कि हम कह सकते हैं बेस ऑफिसर्स की यहाँ पर वैकेंसी निकली है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये आपको दिया गया है। इसके बाद आपकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन डेट है आपकी 29 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी 2026 तक रह सकती है। देखिए एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 2 इस साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एग्ज़ाम राउंड की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट जो कि इसके बाद आपका इंटरव्यू रहने वाला है। बेसिक सैलरी की बात करते हैं तो लगभग 50,000 आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। तो हम डिटेल में अब इस चीज़ों को नीचे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं, जो कि आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स को लेकर के बात करते हैं। तो यहाँ पर 28 तारीख को आपको नोटिफिकेशंस जारी हुई थी और ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट जो कि आपकी 29 जनवरी 2026 है। ऑनलाइन जो कि रजिस्ट्रेशन एंडिंग डेट जो कि आपकी 18 फरवरी 2026 है और ऑनलाइन जो कि पेमेंट आपको यहाँ पर 18 फरवरी 2026 तक ही काटनी है। लास्ट डेट यहाँ पर कह सकते हैं कि एडिटिंग की अभी नहीं बताई गई है, लेकिन यहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज डेट यहाँ पर बताई गई है कि मार्च में आपका पेपर सीबीटी होने वाला है। तो यहाँ पर मार्च 2026 में आपका सीबीटी रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर वैकेंसी आई हैं जो कि आपकी किस किस कह सकते हैं इस सेट से कितने सर्कल की जो कि आपकी वैकेंसी आई हैं, जो कि लैंग्वेज के आधार पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो आप इसका चार्ट ये देख सकते हैं। इसका चार्ट देख देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये वैकेंसी आपकी लगभग 2000 कह सकते हैं कि 270 वैकेंसी हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी हैं और देखिए यहाँ पर जो कि एसबीआई जो कि सीबीओ जो कि वैकेंसी जो कि बैकलॉग यहाँ पर मतलब पुरानी जो वैकेंसी हैं, पूरा पिछली छूट गई थी, वो लगभग आपकी कितनी रहने वाली हैं, तो यहाँ पर आपकी 223 वैकेंसी रहने वाली हैं। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहना चाहिए। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपको किसी भी बैंक से जो कि हम कह सकते हैं कि 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही आपकी ग्रेजुएशंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप तभी एलिजिबल हैं अगर आप एसबीआई से 2 साल का जो कि आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए ऐज की बात कर लेते हैं तो ऐज आपकी जो कि 21 से 30 साल ऐज रहने वाली है और अगर आपका जन्म जो कि कह सकते हैं 30/12/2004 से लेकर के जो कि 1/1/1996 के बीच हुआ है, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए आपको ऐज रिलैक्सेशंस देखने को यहाँ पर मिलेगा, जो कि आपका ऐज रिलैक्सेशंस का चार्ट कुछ इस प्रकार आपका चार्ट है, जिसमें आपको कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल जो कि हम कह सकते हैं कि आपको 5 ईयर का, जो कि ओबीसी वालों के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर का और जनरल के लिए यहाँ पर 10 साल का और ओबीसी जो कि हम कह सकते हैं पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 13 साल और एससी एसटी पीडब्ल्यू वालों के लिए 15 साल का। इस तरीके से आपको एज रिलैक्सेशंस देखने को मिल जाएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो एसबीआई जो कि हम कह सकते हैं सीबीओ का एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 साल का आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी कह सकते हैं कि एनी शेड्यूल्ड जो कि हम कह सकते हैं कमर्शियल बैंक, एनी जो कि हम कह सकते हैं रूरल बैंक, अगर किसी भी बैंक से अगर आपने कह सकते हैं कि अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आपके लिए अच्छी खासी वैकेंसी निकली है और यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में छात्र फॉर्म को भरेंगे। इसी के साथ देखिए लोकल लैंग्वेज टोटल आपकी कह सकते हैं कि लोकल लैंग्वेज में आपके पेपर रहने वाला है, जिसमें आपको 10 और 12 इसके बाद ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दी गई हैं। इसी के साथ यहाँ पर एप्लीकेशंस फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो देखिए एप्लीकेशंस फॉर्म की जो फ़ीस है वो क्या रहेगी? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है। देखिए एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी वालों के लिए जो कि फ़ीस यहाँ पर 0 रहेगी और अदर कैटेगरी वालों के लिए 750 रुपये फ़ीस रहने वाली है। तो आपकी फ़ीस यहाँ पर कह सकते हैं जनरल ओबीसी एन जो कि आपकी फ़ीस रहेगी 750, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यू बीडी वालों के लिए 0 रुपये फ़ीस रहने वाली है। अब हमें किस तरीके से अप्लाई करना है तो यहाँ पर ये आपका दिया गया है कि सबसे पहले कैंडिडेट को यहाँ पर जाकर के अपने कह सकते हैं कि अपने
एसबीआई जो कि आपका एक पोर्टल होता है, जिसमें जाएँगे तो आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी टू पोस्ट ऑफ द सर्कल इन द स्टेट अगेंस्ट हुज जो कि वैकेंसी इज़ द सिलेक्टेड। अगर आप अपने क्षेत्र से वैकेंसी को सिलेक्ट करेंगे तो सही रहेगा। और इसमें देखिए प्रमोशन आपका यहाँ पर रहने वाला है, 12 साल बाद आपका प्रमोशन होगा। यहाँ पर बता दिया गया है कि 12 साल बाद आपका प्रमोशन होगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा। सीबीटी के बाद आपका इंटर जो कि आपका कह सकते हैं कि स्कैनिंग होगी। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और लोकल लैंग्वेज जो कि हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो ये आप सिलेक्शन प्रोसेस को भी देख लीजिएगा। मेरिट लिस्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपका जब सीबीटी 1 होगा तो मेरिट लिस्ट आपकी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कि आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जाएगी। इसकी कट ऑफ हम नीचे डिस्कस करेंगे, जो पिछली कट ऑफ है उसी के हिसाब से हम पीछे नीचे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा सीबीटी में, जो कि कंप्यूटर बेसिक टेस्ट है। तो जिसमें आपका कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 30 नंबर 30 मार्क्स की रहेगी, बैंकिंग नॉलेज 40 नंबर 40 मार्क्स की रहेगी, जनरल अवेयरनेस जो कि इकोनॉमिक्स 30 मार्क्स की रहेगी, 30 नंबर 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। लगभग आपको समय 2 घंटे का दिया जाएगा, इसमें आपको 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सीबीटी होने वाला है। इसके बाद कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसमें लेटर राइटिंग आपको एक करनी होगी, जो कि 25 मार्क्स की होगी। ऐसे जो कि आपको 250 वर्ड्स का लिखना होगा बैंकिंग से रिलेटेड आपका, जो कि 25 मार्क्स का होगा। टोटल आपको 30 मिनट का समय मिलेगा और 50 मार्क्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर्स की बात हमने ऊपर डिस्कस की। अब नीचे देख लेते हैं, तो देखिए आपका सैलरी स्ट्रक्चर्स जो कि किस तरीके से रहने वाला है। तो 48,000 जो कि हम कह सकते हैं 480 से लेकर के यहाँ पर आपका सैलरी स्ट्रक्चर्स रहने वाला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। हर एक पोस्ट की आपकी अलग-अलग सैलरी स्ट्रक्चर्स रहने वाली है, ये भी समझ लीजिएगा। अगर आपका कह सकते हैं कि बड़े मतलब आपका बड़े जो कह सकते हैं सिटी हैं, उसमें अगर आपका कह सकते हैं कि आपका भेजा जाता है तो आपकी सैलरी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आपकी सैलरी रहेगी, एचआरए, डीआरए और बहुत सारे आपको अलाउंस भी देखने को मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर करियर पाथ ये सारी चीज़ें तो आप देख लीजिए। इसके साथ ही यहाँ पर एडमिट कार्ड जो आपका रिलीज़ होगा, वो कह सकते हैं कि मार्च में एडमिट कार्ड, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है कि मार्च में एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। तो उसके 10-12 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। जब पेपर आपका चालू होगा तो उसके 10 दिन 12 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कट ऑफ क्या रहेगी 2026 की के हिसाब से 2022 की कट ऑफ क्या थी, उसी हिसाब से 2026 की भी कट ऑफ रहने वाली है। देखिए 2022 में इतने पोस्टों पर लगभग 127 जो कि आपके 170 जो कि हम कह सकते हैं कि वैकेंसी लगभग आपकी निकली थी। 170 नहीं सॉरी, यहाँ पर कट ऑफ दी गई है जो आपकी 170 थी। इसमें आपका यहाँ पर जनरल के लिए देख सकते हैं, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए जो कि देख सकते हैं स्टेट वाइज आपको कट ऑफ दी गई हैं। इसमें आपका भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, मुंबई, कोलकाता ये सारे जिनके कट ऑफ आपको नीचे दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लगभग 1 नंबर का गैप आपका जनरल ओबीसी के बीच में है और यहाँ पर आपका हैदराबाद का तो सेम ही है और जयपुर का थोड़ा 3 नंबर का अंतर है आपका, मुंबई का भी सेम ही है, कोलकाता का भी ज़्यादा कोलकाता में कम है। देखिए कोलकाता में 60 है और ओबीसी में 51 है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर रहने वाला है आपका कट ऑफ। इस बार भी इसी तरीके से कट ऑफ देखने को मिलेगी। देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर कोई भी आपके डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उन सारे डाउटों को आपको क्लियर किया जाएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।